और इन लाइन्स में बहुत सारी जैसे आपके क्लास 12th के एनसीईआरटी में बहुत जगह कुछ फिलोसॉफिकल लाइन्स हैं और उनका मीनिंग एग्ज़ैक्टली बच्चा नहीं समझता है, तो उसको रटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो कभी-कभी उन लाइन्स का मीनिंग अगर आपको पता है, तो कभी-कभी पूरे चैप्टर की समरी ही किसी लाइन में लिखी होती है। जैसे बायोडायवर्सिटी नाम के चैप्टर में एक लाइन कुछ नेचर बायोलॉजिकल लाइब्रेरीज़ बर्निंग करके लिखा है। तो उसका एक्सप्लेनेशन बच्चा माँगता है, स्पीशीज़ के एक्सटेंशन को लेके वो लाइन बताई गई है। तो इन लाइन्स में ही क्लास 12th में इवोल्यूशन चैप्टर की एक बहुत बेहतरीन लाइन है और मेरे को क्लास 12th में सबसे बेस्ट लाइन लगती है। और वो लाइन जहाँ लिखी गई है वहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की बातें की गई हैं। यानी जो मैन मेड एक्शन है, ह्यूमन एक्शन जैसे आपके एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एंटीबायोटिक का एक्सेसिव यूज़, हर्बिसाइड का एक्सेसिव यूज़, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का एक्सेसिव यूज़ जब करते हैं, तो जिसके अगेंस्ट में हम कर रहे हैं, उनके इन केमिकल्स को लेके रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है या रेजिस्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है और ये बहुत ही लेसर टाइम स्केल में हो सकता है। तो ये सब बातें जहाँ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की लिखी गई हैं, उसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन में एक स्टेटमेंट लिखा है कि इवोल्यूशन इज नॉट द डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, इट इज अ stochastic process by the chance event in nature and the chance mutation in the organism. तो ये बहुत बेहतरीन लाइन लगती है मुझे। तो बच्चा अक्सर इसका एक्सप्लेनेशन मांगता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन कि इवोल्यूशन इज नॉट द डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म। तो पहली चीज मैं कहता हूँ कि देखो हम जो भी इवोल्यूशन को पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ते हैं, तो पहली चीज उनके दिमाग में ये गलत बहुत सारे लोगों की धारणा है कि हर ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन कोई लैडर की तरह नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे या एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर सेम गोल की तरफ जा रहा है। तो इवोल्यूशन इस तरीके का प्रोसेस नहीं है, प्री प्लान्ड प्रोसेस नहीं है एंड द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म वर्ड का मीनिंग यही है कि प्री प्लान्ड। तो यहाँ पे लाइन लिखी गई है, इवोल्यूशन इज नॉट द डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, मतलब इवोल्यूशन कोई एक ही गोल या एक ही टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ नहीं दिखता किसी ऑर्गेनिज्म में। इवोल्यूशन एक रैंडम प्रक्रिया है। तो इसी में एक वर्ड है स्टोकेस्टिक, एंड इट इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस बाय द चांस इवेंट इन नेचर, है ना। तो चांस इवेंट या म्यूटेशन अगर होता है तो ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, जैसे कि ह्यूगो डिवरीज ने बताया था। ये एक रैंडम प्रोसेस है, ये नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस है और इट इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस बाय द चांस इवेंट इन नेचर एंड द चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म।